जून का महीना था। सूरज पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे बादलों ने जमीन से मुंह मोड़ लिया हो। दिन लंबा, गर्म और बेहद थका देने वाला था। जमीन तप कर अंगारा बन चुकी थी। मिट्टी में गहरी दरारें पड़ गई थीं, जो उसकी प्यास की खामोश फरियाद बयान कर रही थीं। खेत, जो कभी सरसब्ज और लहलहाते थे, अब सूख कर वीरान हो चुके थे। दरख्तों के पत्ते मुरझा चुके थे, और हवा भी ऐसी चल रही थी जो ठंडक देने के बजाय मजीद गर्मी का एहसास दिला रही थी। एक वसी खेत के दरमियान एक किसान खड़ा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, चेहरा थकन और प्यास से निढाल था, और सांसें भारी हो रही थीं। वो अपने सूखे खेत को देख रहा था, जहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी, मगर अब सिर्फ खुश्क मिट्टी और टूटी हुई जमीन बाकी रह गई थी। उसके हाथ में हल था, मगर हिम्मत जवाब दे रही थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता कि या अल्लाह, बारिश अता फरमा, ताकि उसकी मेहनत ज़ाया ना हो और ज़मीन दोबारा जिंदा हो जाए। खेत के किनारे खड़े दरख्त भी सूखे और बेजान लग रहे थे। परिंदे अपनी चोंचें खोले हाँपते हुए पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहे थे, मगर कहीं पानी न था। जानवर भी प्यास से बेहाल थे और साया ढूंढते फिर रहे थे। हर तरफ एक ही पुकार थी, पानी, 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 पानी। इसी दौरान आसमान के बुलंद बादलों में पानी के बेशुमार कतरे मौजूद थे। वो नीचे जमीन और उस किसान का हाल देख रहे थे। एक कतरा बोला, जमीन कितनी प्यासी है, और वो किसान देखो कैसी बेबसी से खड़ा है। दूसरा बोला, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी क्या हैसियत है कि हम इस वसी जमीन की प्यास बुझा सकें। तीसरा बोला, अगर हम नीचे गए तो इस शदीद गर्मी में खत्म हो जाएंगे, बेहतर है हम यहीं रहें जहां हम महफूज हैं। सब कतरे खौफ और मायूसी में मुब्तला थे। वो जमीन की तकलीफ देख तो रहे थे, मगर अपनी कमजोरी के ख्याल ने उन्हें रोक रखा था। इसी हुजूम में एक नन्हा सा कतरा था जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने नीचे उस किसान को देखा जो अपने सूखे खेत के बीच खड़ा दुआ कर रहा था। उस मंजर ने उसके दिल को छू लिया। वो आहिस्ता से बोला, अगर हम सब यही सोचते रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वाकई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो बोला, सोचो, हमारा मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ बादलों में रहने के लिए बने हैं, या जमीन की प्यास बुझाने के लिए, इस किसान की मेहनत को बचाने के लिए, इस खेत को दोबारा जिंदगी देने के लिए? कुछ कतरे खामोश हो गए, मगर कुछ अब भी डरे हुए थे। नन्हा कतरा बोला, अकेला कतरा शायद कमजोर हो, मगर अगर हम सब मिल जाएं तो हम बारिश बन सकते हैं, और बारिश ही वो चीज है जो जमीन को जिंदगी देती है। एक कतरा बोला, हमें डर लगता है, हम खत्म हो जाएंगे। नन्हा कतरा मुस्कुराया और बोला, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए ज़मीन की मदद करेंगे तो हम ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। ये कहकर उसने हिम्मत की और कहा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह पर भरोसा करके। बाकी कतरे उसे देखते रह गए। कुछ की आंखों में खौफ था, कुछ उसकी हिम्मत पर हैरान थे। वो बादल से अलग हुआ और ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। हवा के झोंके उसे इधर उधर ले जा रहे थे। सूरज की तपिश उसे जला रही थी, मगर उसका यकीन मजबूत था। वो सीधा उस खेत की तरफ जा रहा था जहां वो किसान खड़ा था। आखिरकार वो कतरा खुश्क जमीन पर गिरा। मिट्टी ने उसे फौरन अपने अंदर जज्ब कर लिया। बज़ाहिर वो खत्म हो गया, मगर हकीकत में वो जमीन की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ऊपर मौजूद बाकी कतरे ये मंजर देख रहे थे। एक बोला, वो खत्म नहीं हुआ, वो जमीन तक पहुंच गया। दूसरा बोला, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तीसरा बोला, चलो हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हर एक एक करके कतरे जमीन की तरफ बढ़ने लगे। पहले चंद बूंदें गिरी, फिर और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की, फिर तेज, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। वही खेत जो कुछ देर पहले सूखा और बेजान था, अब पानी से भरने लगा। मिट्टी ने सुकून का सांस लिया, दरारें भरने लगी, जमीन नरम हो गई। किसान ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी और शुक्र के जज्बात थे।
اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بارش جاری رہی، کھیتوں میں پانی بہنے لگا، بیج جو زمین میں دبے ہوئے تھے نمی پا کر جاگنے لگے۔ کچھ ہی وقت میں زمین پر ہریالی کی جھلک نظر آنے لگی، پرندے خوشی سے چہچہانے لگے، وہ بارش کے قطروں میں نہانے لگے، جانور سکون سے پانی پینے لگے، کسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی تھکن ختم ہونے لگی۔ بچے بھی گھروں سے باہر نکل آئے، وہ بارش میں خوشی سے کھیلنے لگے، اچھل کود کرنے لگے اور کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلا کر ہنستے اور خوش ہوتے رہے۔ ہر طرف خوشی، زندگی اور رحمت کا منظر تھا۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بارش صرف پانی نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ وہ ننھا قطرہ جو سب سے پہلے آیا تھا، اب اس زمین کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے زندگی کو جنم دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ہمت ہو، نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ایک چھوٹی سی کوشش بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم خود کو کمزور سمجھ کر بیٹھ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اگر ہم ہمت کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور مل کر کام کریں تو ہم بڑی سے بڑی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ جیسے قطرے مل کر بارش بنتے ہیں اور زمین کو زندگی دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم سب ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید خوبصورت، سبق آموز اور موٹیویشنل کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل دا موئیز وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ایسی ہی زبردست ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔